ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है दिल से निकली बात। 18 जुलाई सोमवार के लिए है ये रीडिंग। सो फर्स्ट करते हैं क्लिंजिंग एंड नाउ लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, ओरेकल एंड एनर्जी ओरेकल। ठीक है, तो तीनों से हम करने वाले हैं रीडिंग। पहले हम लेंगे टैरो, देन रिलेशनशिप ओरेकल एंड देन विल लुक एट द एनर्जी ओरेकल। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं आज आउट ऑफ 78। ओके, ये कार्ड पॉप हो गया, अचानक से आ गया। ठीक है, चलो इसको लेते हैं हम। ये है द एम्परर कार्ड, ये दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां एंड फाइनली आ गया 9 और 10। आज इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, 10 कार्ड है टोटल। ठीक है, सो वी विल टेक अ लुक एट ऑल दिस कार्ड्स द वे दे आर। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं क्या है। ये है द एम्परर। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। ये पहला कार्ड आ चुका है जो कि है द एम्परर एंड एरीज, ये साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, सो प्रथम स्थान पे एक कार्ड आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो जाए। बहुत सारी अपेक्षाएं है उसकी एंड वो अपेक्षा कैसे पूरी होंगी उसके बारे में शायद वो सोच रहा है। देखो, संडे तो हम कहते हैं कि भाई हमारा छुट्टी का दिन है, लेकिन मंडे जब हम काम पे जाते हैं या फिर बिजनेस चल रहा है वगैरह वगैरह, तो कहीं पे मन नहीं लगता। वो कहीं ना कहीं हो रहा है यहाँ पे कि दिल कुछ और सोच रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है, तो चाह रहे हैं कि थोड़ा और समय मिले, थोड़ा और आपसे मिले, बातें करे। तो अगर ये खुद का इनका बिजनेस है तो भाई आपसे मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन, लेकिन अगर आप दोनों ही जॉब कर रहे हो या फिर आपसे भी मिलना पॉसिबल नहीं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिलना तो चाहिए, उस पर्सन ने मुझसे मिलना तो चाहिए। तो दिल बहुत धड़क रहा है, कहीं ना कहीं पे हम कहते हैं कि जो दिल की बात है वो जुबां पे आ रही है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि जो दिमाग कह रहा है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर शॉप है तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं आज वो उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हमें क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि कहीं क्यों कोई प्लान क्यों ना बनाए। अब ये जो प्लान है वो शायद आज शाम को, रात को बना सकते हैं, या फिर आने वाले हफ्ते, इस पूरे हफ्ते में या एंड तक, जैसे कि सैटरडे संडे हो गया तो वहाँ के लिए प्लानिंग अभी से शुरू की है। मे बी ये बहुत एक्साइटेड है, इनके सैटरडे संडे अगर इनका बहुत अच्छा चला गया है तो दोबारा से वही फीलिंग इनको मिल जाए, ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर नहीं गए हैं या फिर बारिश में घूमने का अगर मन है तो उसके लिए भी शायद कहीं ना कहीं से प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं। तो जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है द लवर्स, जेमिनी साइन यहाँ पे आ चुका है। द लवर्स क्या बता रहा है यहाँ पे कि चाहते हैं कि ऑब्वियसली पहला जो मीनिंग आता है यहाँ पे वो है प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल बहुत तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल दिल से आपके बारे में सोचना। सेकेंडली, आपको जताना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं एंड ये बात यहाँ पे आती है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करते हो विदाउट एनी कंडीशन। कई बार ऐसे लोग करते हैं कि जब तक मैं सेटल नहीं होता या फिर जब तक कि परमानेंट जॉब नहीं लगती या फिर मेरे पास सेविंग नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि जल्द ही जल्द वो मौका आ जाए, मोमेंट आ जाए। और आप में से आई थिंक या तो आपके फ्रेंड्स ने वो मोमेंट ढूंढ लिया, और हालांकि 2 या 4 महीने है बाकी या फिर हो चुके हैं उनकी शादी को, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ये पर्सन भी सोच रहा है कि मेरी भी जो ख्वाहिश है वो कब पूरी होगी। मैं भी तो सोच रहा हूँ कि मेरा भी अच्छा हो जाए। तो जेमिनी साइन यहाँ पे आ चुका है, चाह रहे हैं कि भाई आप दोनों भी वेडलॉक यानी कि वेडिंग में बंध जाएं। कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ज़रूर रहेगी आपसे बात करने की और आपसे उनके दिल की तार जोड़ने की। जस्टिस जो यहाँ पे आ चुका है, आप देखो ये जस्टिस जो कार्ड है वो लवर्स को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। लवर्स को सपोर्ट करता है मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि डू लिसन टू माई हार्ट, मेरे दिल को सुनो, मेरे दिल के जज्बात को सुनो। ठीक है, मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि कोई बहुत जल्दबाजी कर रहा है, किसी को लगता है कि भाई नहीं ये तो सही जा रहा है। जैसे कि मैंने बहुत पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, किसी ने कहा था कि वो कहीं पे मुंबई में था रहने के लिए, थाने साइड, एंड वहाँ पे उसके 2-3 फ्रेंड्स ने शादी की थी एंड जॉब भी नहीं था इतना सही एंड घर नहीं था खुद का प्रॉपर। फिर उनको कौन सी कठिनाई आई उस पर्सन ने खुद देखा। फिर इस पर्सन ने थोड़ा समय लिया, 2-4 साल लिए, सेटल हुआ,
घर थोड़ा सा बनाया और उसके बाद शादी की, तो उसने कहा कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये देखने का मतलब होता है कि हर कोई जस्टिफिकेशन देना चाहता है कि भाई मेरे हिसाब से ये सही है, आपके हिसाब से वो सही हो सकता है। तो ये पर्सन जो है वो आपको कहना चाहता है कि जो भी इसने सोचा है वो कैसे सही होगा आप दोनों के लिए। हालांकि वो आपको भी तवज्जो दे रहा है कि भाई आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया जस्टिस का कार्ड। अब देखते हैं सेकंड जो कि है डेथ, है कि स्कॉर्पियो का साइन। ठीक है, वाटर साइन आ जाए स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। भाई देखो ये चाहता है कि बदलाव तो हर व्यक्ति में आते ही रहते हैं, है ना। अभी इनमें बदलाव आ चुके हैं, आप में भी बदलाव शायद आ चुके हैं। शायद पहले आप इनसे बातें अच्छे नहीं करते थे, अब बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो बदलाव की श्रृंखला शुरू होती है। ओके, हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि भाई ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब हम आपके ऊपर अपसेट होंगे या फिर आपके ऊपर अपसेट नहीं होंगे। दिन कैसे आएंगे हम नहीं बता सकते। हाँ, हम अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर सकते। तो बदलाव तो आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करना खुद को, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। नेक्स्ट कार्ड के हिसाब से है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। देखो ये चाहते हैं कि अभी जो पल है उसे एंजॉय करें। ठीक है, अगर आप उनको फोर्स कर रखे जाओ जाके ध्यान लगाओ कहीं पे ऑफिस में वगैरह, तो ध्यान नहीं लग रहा है उनका। वो कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान उनका मिसिंग है। जब कोई प्यार में पड़ता है तो बाकी कुछ ध्यान में नहीं आता, मन वहीं पे गोल गोल घूमता रहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गए यहाँ पे, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। देखो इस पर्सन के हिसाब से अभी उसके लिए अपनी जॉब या फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, देखो जो रीडिंग आ गया है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, और हम कोई फाइनेंशियल एनालिसिस वाला रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे उनके दिल के जज्बात बहुत मैटर करते हैं। और ये पर्सन क्या कह रहा है कि उसके लिए आप बहुत मैटर करते हो, और ये जो रिश्ता है वो वही कंटिन्यू रहे, कायम रहे, ऐसा इनको लग रहा है। एंड मे बी आप दिल से सोचते हो लेकिन विचारते नहीं हो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, इसकी हम विल पावर कहें तो बहुत स्ट्रांग है, या फिर ये बोलता है, आप शायद बोलते नहीं हो, लेकिन ये बोल के बताता है कि भाई मैं कितना फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये कई बार कार्ड आ रहा है, देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट दिस कार्ड। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो चैनल के, आपको तो पता होगा ये कार्ड कितनी बार आता है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए कि भाई कम्युनिकेशन तो है, लेकिन चाहता है कि आपका दिल जीत ले। मतलब ऐसा कुछ कर बैठे कि आप इनको मना ही ना कर सके। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे कि छोटी सी बात उन्होंने कह दी कि चलो भाई जाके कहीं पे भेलपूरी खाते हैं, या फिर चाय पियो मेरे साथ। देखो ये छोटी सी बात होगी, लेकिन कई बार हम उस बात के लिए भी मना करते हैं कि अभी बिज़ी हूँ, या फिर समय नहीं, या फिर क्या होगा अगर मैं हर बार उनका कहना मानता रहूँ या मानती रहूँ। तो ये जो है ये चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए तसल्ली बैठ जाए कि ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी ख्वाहिश करते हैं, आप दोनों का रिश्ता काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें से पहला है जो कि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये भाई देखो ये अपनी मन की जो दास्ता है आपके सामने में प्रेजेंट करते हैं। और सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिकली कितने अच्छे हैं या कितने नहीं हैं, उनके पास क्या क्या है क्या नहीं है, मतलब घर है, जॉब अच्छा है नहीं है, उधार लिया है, ये सब बातें आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ऐसे किसी छुपा नहीं रहे इस किसी बात को, तो आपको बता रहे हैं। तो कोई भी बात आपसे छुपा नहीं रहे हैं, वो इनके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग चीज़ है कि ये सच्ची बात बोल रहे हैं। एंड जो फाइनल कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो कार्ड है ये क्या जता रहा है कि कहीं ना कहीं पे चाह रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच जो एक स्ट्रेंथ है, जो बॉन्डिंग है, जो विश्वास है वो बना रहे। ठीक है, किसी भी पल ये विश्वास कम ना हो। आज तक उन्होंने विश्वास कायम रखा है, आपके इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया है। जो आपने हाँ कहा तो उन्होंने भी हाँ कहा, जो आपने ना कहा तो उन्होंने ना कहा। तो यही फॉलो करना चाहते हैं आने वाले कुछ पलों तक या फिर आने वाले सालों तक। ओके चलो अब देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं ऋषभ ओरेकल में। ठीक है, कुछ पल मैंने इसलिए कहा क्योंकि आई थिंक ये एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद डायरेक्टली सेकंड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये नहीं कहीं पर रुके रहे। ठीक है, ये उनका मोटिव है। बहुत चाहते हैं आपको, लेकिन आप भी उसको अंडरस्टैंड करें, ये कोशिश कहीं ना कहीं उनकी ज़रूर रहेगी। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने लिए हैं, देखते अब क्या रीडिंग आती है। शफलिंग के कार्ड्स लिए हैं। फ्रेंडशिप, तो कहीं ना कहीं अगर आपके हिसाब से ये फ्रेंडशिप है, अगर आपने इनको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, तो उसी फ्रेंड जोन से
चलना चाहते हैं, ठीक है। अभी देखो ये आप दोनों के ऊपर है। मे बी आपको अगर लग रहा है कि नहीं अभी मुझे फ्रेंड जोन नहीं तोड़ना है तो ठीक है, फ्रेंड जोन में रह के, लेकिन एटलीस्ट उनकी स्पेस वो बचाना चाहते हैं कि ये स्पेस आप किसी को ना दे, कि ऐसा ना हो कि भाई 10 लोग फ्रेंड जोन में हैं, ठीक है। तो ये अपनी एक अलग छवि आपके सामने आपके दिल में बनाना चाहते हैं। पेशेंस, इनकी पेशेंस रखे हुए हैं। एंड आई थिंक कई कई ऐसे रिश्ते हम देखते हैं कि 2 से 4 साल हो गए और बस एक दूसरे को जानते हैं या फिर कहते हैं कि वी आर डेटिंग, लेकिन ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही। तो ये भी पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है कि जब सही मौका आएगा और जब आप भी रेडी हो गए तो ये अपनी दिल की दास्तान आपके सामने रख सकेंगे। स्टेबिलिटी जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से जो भी लोग मैरिड है एंड जो लोग अनमैरिड हैं उसके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आना, ठीक है। कई लोग ऐसा ही प्रेफर करते हैं कि रिश्ता जब तब आगे बढ़ाएंगे जब मैं स्टेबिलिटी में हूँ, और कई लोगों को लगता है कि स्टेबिलिटी अगर मुझे कई साल मिली तो मैं इस रिश्ते को आगे ले जाऊँगा। तो दोनों तरफ से बातें होती हैं। पैशन बहुत है इस पर्सन में, एंड मे बी आपके बालों से खेलना या फिर आपको देखना, आपके लिए गिफ्ट्स खरीदना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको अच्छी लगती हैं। मे बी आपका फ़ोटो लेना एंड आपकी फ़ोटो लगातार देखते रहना, ये ऐसी बात है जो इसको पैशनेट बनाती है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके बारे में। हालांकि आप बस के बारे में क्या सोचते हो वो तो आपको पता है। नेक्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन। तो या तो सेलिब्रेशन का मोमेंट अभी आके गया है या फिर आज आकर आने वाला है, तो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आप दोनों अगर उसमें हिस्सा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रूशन। फ्रूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे जो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो एक सही स्टेज पे आ चुकी है, ठीक है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक सही मुकाम पे लेके जाना चाहता है, ठीक है। अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये सही मौका है फिर अभी बात करने का रिगार्डिंग द फैमिली इन लाइफ वाइज, तो ये ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं तो ये वेट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिल रही है। हियर वी गो विद द कार्ड्स। थोड़ा सा यहाँ पे दूर रखता हूँ मैं। पहला जो कार्ड है वो है जर्नी, यानी कि भाई इस पर्सन के हिसाब से हर व्यक्ति को ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ता है, और हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव आता है कि कभी हम कहते हैं कि भाई चलो बहुत अच्छा हुआ, कभी कहते हैं कि गलत हुआ, या फिर कभी कहते हैं कि भाई मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, तो ऐसी इतनी सारी बातें आती हैं कि कैसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट। लेकिन हर व्यक्ति को इससे गुजरना ही होता है। हाँ, ज़िंदगी तब बदलती है कि हमें कोई हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला मिले। जैसे कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं और मान लो आपको कहीं कभी टिकट निकालनी है तो ये आपके लिए टिकट निकालेंगे, या फिर आपके लिए कोई चीज़ करेंगे, तो आपका जो परिश्रम है वो ये करके देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है, लेकिन किसी को तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी वाला कार्ड आ गया था, तो स्टेबिलिटी अभी है या नहीं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कई बार ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि इसी एक चीज़ के कारण कई बार लोग आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। देखो फाइनेंशियली हम बात नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि फाइनेंसेस कब अच्छे होंगे कब बुरे होंगे। कोई जॉब कर रहा है, अचानक से जॉब चली गई, या फिर बिजनेस डूब गया, या फिर जो शेयर से वो अचानक से बढ़ गए या फिर लो हो गए, तो वी डोंट नो कि ये कब सारा होगा। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के बारे में अगर ये सोच रहा है तो समय भी ले सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है वॉकिंग अवे। ओके, ये एक मोमेंट है कि वो देखो आपको मौका दे रहा है, या तो इसे करीब आ जाए फिर इसे दूर चले जाओ, ठीक है। ये टेम्पररी हो सकता है कि बस कुछ ही पल के लिए, कि अभी अगर आपसे बात करनी है तो बात करो, नहीं बात करनी तो आप इनसे दूर भी जा सकते हो, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। बाकी अगर जाना है तो आप इनसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है डोर टू रोमांस, कि भाई आपके बारे में बहुत सोचते हैं एंड बहुत ख्वाहिशें हैं, लेकिन यहाँ तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, चाहते कि आप भी इनका दिल महसूस करो जितना वो आपके बारे में महसूस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है ब्रोकन हार्ट। एज यू कैन सी, भाई ब्रोकन हार्ट का मतलब है कहीं ना कहीं पे इनके दिल पे आज भी वो तकलीफ़ें बयां हैं कि जो इन्होंने किसी के लिए सही थी या फिर किसी को तकलीफ़ें दी थी, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड ये चीज़ उनको आपसे कनेक्ट करती है। अगर आपने सोचा कि आपसे कनेक्ट क्यों होना चाहते हैं तो सही जवाब मिलेगा, बिकॉज द पर्सन लव्स यू एंड आप उसकी दवा हो, ठीक है। आप में वो मेडिसिन हैं कि जैसे ही आपके बारे में सोचता है तो उसका पास्ट, उसका अतीत वो भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो। एंड जो फाइनल 2 कार्ड बचे थे, पहला जो कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, एंड जो लास्ट कार्ड है 6 चक्र आर्चएंजल मेटलरॉन, ठीक है।
कहीं ना कहीं ये एक्चुअली चाहता है कि इनके दिल के जज्बात आप जान लो। ओके, मून कनेक्ट होता है हमारे मन से, यानी कि इमोशंस। तो इनके जितने भी इमोशंस हैं आपके बारे में कि भाई बहुत चाहते हैं आपको या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो क्यों सोचते हैं, क्यों चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है? अगर आप खुद को क्वेश्चन करें कि मेरे में ऐसा क्या है, मेरे से तो 1000 गुना बेहतर इनको मिल सकता है, लेकिन आप में वो चीज़ है जो इनको आपसे कनेक्ट करते हैं। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 6 चक्रा, तो यहाँ पे ये पर्सन कहता है कि भाई लुक इन टू माई आइज। ओके, यानी कि या तो आपने इनको हिप्नोटाइज कर दिया है, अब आपसे दूर हो नहीं सकते। एंड सेकेंडली कि अब आपसे जुदा होके इनको कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप जैसा कोई इनको मिलने वाला है नहीं, तो क्यों ना आपसे ही बातें करें एंड ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।